हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू ऑन दिस वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में सीखेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। जब हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो वहां पर जो हमारे कोऑर्डिनेट होंगे किसी भी पॉइंट के फ्लूइड के अंदर, वो होते हैं हमारे एक्स वाई जेड। तो हमको यहाँ पर लेट कर लेना है एक्स वाई जेड विद द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये क्या होंगे? हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होंगे। और जो हमारा ये फॉर्म है कॉर्ड्स, इसको शॉर्ट फॉर्म होती है हमारी ये कार्टेशियन, मतलब कि कोऑर्डिनेट्स की जो हमारी शॉर्ट फॉर्म होती है कॉर्ड्स, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो ये हमारा सी होगा। तो हमने एक्स वाई जेड ले लिया। जब हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो सबसे पहले हमको लेट करना क्यू। क्यू क्या होती है? हमारी वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? यू आई प्लस के वी जे प्लस के डब्ल्यू के। क्यू हमारा ये होता है जिसे बोलते हैं वेलोसिटी वेक्टर। ये हमारी होगी इक्वेशन 1। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारा डेल होगा, जैसे हम ग्रेड बोलते हैं, लेकिन यहां पर ये होगा डाइवर्जेंस। ठीक है, तो डेल हमारा क्या है? डाइवर्जेंस है। और ये हमारा इक्वल होता है करली अपॉन करली एक्स आई वेक्टर प्लस के करली अपॉन करली वाई जे वेक्टर प्लस के करली अपॉन करली जेड के वेक्टर। ठीक है, क्यू वेलोसिटी वेक्टर हो गया, ये हमारा डाइवर्जेंस हो गया है। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन 2। अब यहां पर जो हमारी इक्वेशन होगी कंटिन्यूटी की, दी कंटिन्यूटी इक्वेशन, वो हम पहले ड्राइव कर चुके हैं। तो वो क्या होती है हमारी? करली रो अपॉन करली टी प्लस के डाइवर्जेंस ऑफ रो क्यू वेक्टर इक्वल टू 0। और जो कि हमारी होती है करली रो अपॉन करली टी प्लस के डाइवर्जेंस को हम डेल भी लिखते हैं, ये हमारा रो है, और क्यू वेक्टर इक्वल टू 0। तो ये जो हमारी इक्वेशन है और ये भी दोनों आपस में इक्वल है, केवल यहाँ पर डाइवर्जेंस को हमने डेल में लिख दिया है। ठीक है, ये हमारी होती है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब हमें यहाँ पर क्या करना है? जो डाइवर्जेंस है यानी कि जो डेल है, इसकी वैल्यू ये हमको रखनी है, फिर इसको सॉल्व करना है। जब इसकी डाइवर्जेंस की जगह पर हम डेल रखेंगे तो क्या होगा? डेरिवेटिव होगा इनका, किससे? u इंटू वी के फॉर्मूले से। तो हम अपनी वैल्यू रखते हैं यहाँ पर करली रो अपॉन करली टी, हमारा एज इट इज रहेगा, क्योंकि अब यहाँ पर वैल्यू रखेंगे डेल की। तो जब हम वैल्यू रखेंगे ये वाली, तो क्या होगा? डेल इंटू में रो क्यू वेक्टर, फिर उसका क्या करेंगे? डेरिवेटिव करेंगे। डेरिवेटिव भी पार्शियल होगा, तो ये होगा करली अपॉन करली एक्स, ये हमारा स्मॉल एक्स है, ये हमारा रो और यू। ठीक है, फिर प्लस क्या होगा? करली अपॉन करली वाई रो वी प्लस के करली अपॉन करली जेड रो डब्ल्यू इक्वल टू 0। हमारा ये हो जाता है। जब हम बात करेंगे अपने की, यहाँ पर u है और डेल की जगह हमने अपनी वैल्यू ये रख दी है, यहाँ से ये वाली इक्वेशन 2 से वैल्यू पुट अप कर दी। अब हम क्या करेंगे? इसको ओपन करेंगे। जो हमारा फॉर्मूला था u इंटू वी वाला, वो क्या होता है? पहले u का डेरिवेटिव v एज इट इज, फिर प्लस में v का डेरिवेटिव u हमारा एज इट इज। तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। करली रो अपॉन करली टी हमारा सेम ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर डेरिवेटिव हो चुका है, प्लस के पहले हमारा u कांस्टेंट होगा इसमें v और इसमें w, क्योंकि हम रो और रो के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? डेरिवेटिव कर रहे हैं। तो u करली रो अपॉन करली x प्लस के v करली रो अपॉन करली y प्लस के w करली रो अपॉन करली z। ठीक है, अब ये होगा हमारा कि पहले हमने u का कर दिया डेरिवेटिव, और जो v वाली टर्म थी वो हमारी कांस्टेंट थी। अब हमारी जो u है वो तो एज इट इज रहेगा, डेरिवेटिव इसका होगा v वाले का, यानी कि u का v का w का। तो रो कांस्टेंट है, तो करली u अपॉन करली x प्लस के करली v अपॉन करली y प्लस के करली w अपॉन करली z इक्वल टू 0। ये जो हमारी इक्वेशन निकल का ये स्टार, इसको हम डालें स्टार इक्वेशन। तो यही हमारी है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। क्योंकि यहाँ पर जो हमारी इक्वेशन आई है, इसमें हमको टी है और एक्स वाई जेड ही मिलेंगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। ना तो यहाँ पर थीटा है, ना यहाँ पर साई है, ना यहाँ पर फाई है। तो जो भी हमारी इक्वेशन होती है और उसके अंदर हमें एक्स वाई जेड एज ए वेरिएबल मिलते हैं या कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं एक्स वाई जेड, तो वही हमारी इक्वेशन होती है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर। जो हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होते हैं वो हमने देखा एक्स वाई जेड होते हैं। तो ये हमारी इक्वेशन है। अब इसकी कुछ कोरोलरीज है। पहली ये कहती है कि अगर हमारा करली रो अपॉन करली टी इक्वल हो जाता है 0 के, तो इसका मतलब है जो हमारा फ्लूइड का मोशन है वो स्टडी मोशन है। ठीक है, पहली कोरोलरी है कि अगर हमारा करली रो अपॉन करली टी यानी कि ये वाली टर्म 0 हो जाती है, इसका मतलब है हमारा जो मोशन है
फ्लूइड का वो स्टडी मोशन है। सेकंड हमारी कोरोलरी होती है इनकम्प्रेसिबल के केस में। इनकम्प्रेसिबल के केस में क्या होता है, हमारा जो रो है वो कांस्टेंट हो जाता है और यहाँ पर जो हमारी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होती है और यहाँ पर हमारा करली रो अपॉन करली टी ये भी हमारा जीरो के इक्वल होता है। किसके केस में? इनकम्प्रेसिबल के केस में। इनकम्प्रेसिबल ये ऐसा केस होता है जिसमें हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हमारा जो फ्लूइड है उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आता है, तो वहां पर हमारी जो रो है कांस्टेंट होता है, करली रो अपॉन करली टी ये जीरो होता है। और यहाँ पर जो हमारी इक्वेशन बनती है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, वो क्या बनती है? डेल स्क्वायर फाई इक्वल टू जीरो। और ये जो हमारी इक्वेशन है इसे हम लैपलेस इक्वेशन भी बोलते हैं। तो इनकम्प्रेसिबल के केस में, स्टडी के केस में, और एक केस हमारा ये होता है कि अगर हमारा फ्लूइड इरोटेशनल है, इरोटेशनल, ये हमारा कोई भी कोरिलेशन नहीं है लेकिन इरोटेशनल का केस आता है, तो वहां पर जो हमारा क्यू होता है वेलोसिटी वेक्टर उसकी वैल्यू होती है माइनस के डेल फाई। ठीक है, स्टडी जब हमारा फ्लूइड स्टडी मोशन में है, इनकम्प्रेसिबल केस में है और इरोटेशनल के केस में है, तो ये हमारी कंडीशन होती है, ये भी आपको याद रखना है। तो आशा है दोस्तों आपको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अच्छे से समझ में आ गई होगी कि उसकी कार्डिनल कोऑर्डिनेट क्या होती है। यदि आपका कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।